मुंबई शहर में बहुत ज़्यादा चोरियां बढ़ गई थी। उसी बात से परेशान एक दिन जीवा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सब कुछ बता देता है कि सर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरियां बढ़ गई हैं। हर हफ्ते कुछ ना कुछ सामान चोरी हो जाता है। तभी पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तभी पुलिस हर हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। तो ये है पहले हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज, ये है दूसरे हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज, ये है तीसरे हफ्ते की और ये है चौथे हफ्ते की। पुलिस इन चारों फुटेज को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि चोर कौन है। क्या दोस्तों आपको समझ आया चोर कौन है? अगर हाँ तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, और अगर नहीं तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। ध्यान से सोचिए और बताइए। दोस्तों आइए जवाब जानते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपने चारों सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखी हो तो वहाँ पर आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि वहाँ पर हर फुटेज में पोस्टमैन है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने देखा हो तो जो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक करी थी वो चारों दिन संडे के दिन थे, यानी संडे को तो पोस्ट ऑफिस बंद होता है। तो पोस्टमैन वहाँ पर क्या कर रहा था, यानी वहाँ पर चोरी और कोई नहीं, चोरी कर रहा था पोस्टमैन। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। तो क्या आप इस इमोजी को देखकर गाने का नाम गैस कर सकते हैं? ध्यान से देखिए और बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है मैं तेरा बन जाऊंगा। तो आई होप आपने आंसर अपना कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो एक दिन मायरा का उसके कमरे में मर्डर हो जाता है। तभी क्राइम सीन पर पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस डेड बॉडी की जांच पड़ताल करती है उन्हें 3 लोगों पर शक जाता है। पहला जीवा, दूसरा बुद्धदेव और तीसरा सबीना। वह तीनों लोगों से जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वह पूछते हैं जीवा से। तो जीवा बताता है, अरे सर मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो एक अच्छा खासा आदमी हूँ। फिर वह पूछते हैं बुद्धदेव से। तो बुद्धदेव कहता है कि मुझे तो जीवा पे ही शक है, शायद जीवा ने ही उसे जहर देकर मारा होगा। और फिर वह आखिरी में पूछते हैं सबीना से। तो सबीना बताती है, अरे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जहाँ तक लगता है बुद्धदेव ने इसे धक्का देकर मारा है। बुद्धदेव और मायरा का बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था। वह तीनों की बातें ध्यान से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि मर्डर किसने करा है। क्या दोस्तों आपको समझ आया मर्डर किसने करा है? अगर हाँ तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि मायरा का मर्डर और किसी ने नहीं, मायरा का मर्डर करा है बुद्धदेव ने, क्योंकि बुद्धदेव बता रहा था कि जीवा ने उसे जहर देकर मारा होगा। लेकिन उसे ये कैसे पता कि जीवा ने उसे जहर दिया होगा, यानी बुद्धदेव ने ही मायरा को जहर देकर मारा है। और जहाँ तक हम बात करें सबीना जो स्टेटमेंट दे रही थी वो भी बुद्धदेव की तरफ ही इशारा कर रही थी। तो इससे पता चलता है कि बुद्धदेव ने ही मायरा का मर्डर करा है। तो दोस्तों आइए अब अगली पहेली देखते हैं। क्या अब आप मेरे को इन इमोजी को देखकर ऑड वन आउट इमोजी बता सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए और बताइए। तो ऑड वन आउट है ये वाला इमोजी। तो जीवा एक बहुत ही अच्छा इंसान था। जहाँ पर वह गरीबों को देखता वह उनकी हमेशा मदद करने की सोचता। वैसे ही एक गरीब को वह एक दिन अपने घर पे ले आता है।
जब वह अपने घर पे उसे लाता है वह उससे पूछता है कि क्या तुम खाने पीने के लिए कुछ लोगे, लेकिन गरीब मना कर देता है कि नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवा थोड़ी देर उससे बातचीत करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जीवा को ऐसा लगता है कि उस गरीब को लाना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं जीवा को ऐसा क्यों लगा? ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जीवा को ऐसा क्यों लगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जीवा की जो परछाई है वह हम आराम से फ्लोर पे देख सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें उस गरीब आदमी की कोई भी परछाई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी वह गरीब आदमी भूत है, और इसलिए जीवा को लगा कि उस गरीब आदमी को अपने घर पे लाना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। चलिए अब आप मेरे को ये वाला इमोजी देखकर बता दीजिए कि गाने का नाम क्या हो सकता है। तो दोस्तों गाने का नाम होगा दिल दिया गल्ला। तो आपको ये भी पता चल गया था? अगर हाँ तो आप जल्दी से अभी की अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक दिन लिटिल सिंघम और मायरा शादी के बाद सोचते हैं कि चलो आज हम दोनों अपने हनीमून पे घूमने चलते हैं। तभी लिटिल सिंघम गाड़ी निकालते हैं और वह दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब वह वहाँ पर पहुँचते हैं तभी लिटिल सिंघम को कुछ गलत लगता है और वह उसे एकदम नोटिस कर लेते हैं। और फिर वह मायरा से पूछते हैं कि क्या मायरा तुम बता सकती हो यहाँ पर क्या गलत है? क्या दोस्तों आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या गलत है? ध्यान से देखिए और बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिकल गुप्ता में ई आ रखा है, जबकि ई की जगह वहाँ पर आई आना था, तो वह करेक्ट हो जाता। तभी लिटिल सिंघम उसे नोटिस कर लेते हैं। फिर मायरा का चाय पीने का मन करता है। फिर लिटिल सिंघम और मायरा आगे बढ़ जाते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो वह देखते हैं कि उनके सामने दो दो टी स्टॉल हैं। तभी मायरा कहती है कि चलो हम चाय पीते हैं, लेकिन एकदम लिटिल सिंघम मायरा को रोक लेता है और बोलता है कि मायरा आगे मत बढ़ना, क्योंकि इनमें से एक चाय वाला चोर है और वह हमारा सामान भी चुरा सकता है। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि लिटिल सिंघम ने ऐसा क्यों कहा और इनमें से कौन सा चाय वाला चोर है? ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर पहले चाय वाला चोर है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसके डस्टबिन में एक सोने का हार पड़ा हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है कि वह सोने का हार भी ले और डस्टबिन में फेंक दे? यानी उसने चोरी ही किया है। फिर वह शाम होते होते घर के लिए निकल जाते हैं। जब वह घर में पहुंचते हैं तो लिटिल सिंघम का पानी पीने का मन करता है। तभी वह अपनी वाइफ मायरा से कहते हैं कि मायरा क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? तभी मायरा कहती है हाँ मैं अभी लाती हूँ। लेकिन जब मायरा वापस आती है तो देखती है कि उसके सामने तीन लिटिल सिंघम खड़े हुए हैं और वह कंफ्यूज हो जाती है कि इनमें से असली लिटिल सिंघम कौन सा है भला। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं इसमें से असली लिटिल सिंघम कौन है? तो दोस्तों इसमें असली लिटिल सिंघम है बीच वाला, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पहले और तीसरे लिटिल सिंघम की टोपी पे एक ब्लैक डॉट बन रखी है, जो कि रियल वाले लिटिल सिंघम पे नहीं थी। यानी पहले और तीसरे लिटिल सिंघम फर्जी है, यानी नकली हैं। तो दोस्तों इस मज़ेदार पहेली के लिए अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों आपको इन दोनों फैमिली को देखकर बताना है कि इनमें से ज़्यादा गरीब फैमिली कौन सी है। ध्यान से देखिए और बताइए। तो
तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर दूसरी वाली फैमिली ज़्यादा अमीर है, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जो दूसरी वाली फैमिली है उसमें जो हस्बैंड है वह काम कर रहा है, वो भी एक सोने का हार पहनकर, यानी वह दिखाता है कि वह कितने अमीर हैं। और जहाँ तक बात रही कि वह औरत काम पे जा रही है, यानी वह औरत भी बहुत ही एजुकेटेड है। तो दोस्तों इससे साफ पता चल जाता है कि दूसरी वाली फैमिली ज़्यादा अमीर है। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अब दोस्तों हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जिसमें आपको बताना है कि आप 2 केलों को बिना काटे या बिना तोड़े 3 लोगों में कैसे बांटेंगे। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसका आंसर हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, तो क्लिक हेयर।